है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो सीरीज़ अभी चल रहा है वो हम चेक करने वाले हैं, जो कि हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को रिवील करेंगे, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो हम हिंदी में देखेंगे। बिकॉज ऑफ हिंदी ये एक ऐसा एग्ज़ाम है NISM 5A का, जिसके पास आपके पास में ऑप्शन भी होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भाषा पसंद है, जो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ। बिकॉज ऑफ अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है या हिंदी नहीं आती है, तो हमारे पास में ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए कि हम अपने अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम दे सकें, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से, भाषा की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वी है। VA जो होता है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, लाइक ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया और आपका SDFC सिक्योरिटी हो गया, या फिर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में भी काम करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो अगर वहाँ पर आप जॉब करना चाहते हो या पर्सनल आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं उसमें, कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम आपके लिए कंपलसरी रहता है। ये एग्ज़ाम होने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद में आप फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो सिर्फ ये सर्टिफिकेशन ही बहुत है आपके जॉब करने के लिए। सो अगर आप NISM का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जो 26 सर्टिफिकेशन होते हैं, लाइक इक्विटी डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, IRDA हो गया, या फिर आप NCFM का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, फंडामेंटल, टेक्निकल, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। सो आपको अगर कोई भी इशू आ रही है रिलेटेड टू एग्ज़ाम, तो आप हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन की होगी, और वहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक भी दिया हुआ है। आप डायरेक्टली वहाँ पे नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो के एंड में भी आपको नंबर प्रोवाइड किया, जिसमें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो आपको कंफर्ट लगे आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप व्हाट्सएप और मेल ID के थ्रू कांटेक्ट करें, जो कि प्रोफेशनल माना जाता है आज की डेट में। तो अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकालना है, तो हम आपको एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके खुद भी देख सकते हैं, और साथ में आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको ड्यूरेशन, फ़ी और किस तरीके से स्टडी होगी, जो कि अभी ऑनलाइन मोड चल रहा है ड्यू टू कोविड इशू एंड ओमिक्रॉन। सो अभी आपको ऑनलाइन मोड पे ही मिलेंगी क्लासेस। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, AMC के निर्देशकों की नियुक्ति ट्रस्टियों की अनुमति से होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है यस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो AMC के निर्देशकों की जो नियुक्ति होती है वो ट्रस्टियों की अनुमति से होती है कि नहीं होती। तो हाँ, यहाँ पे जो AMC के निर्देशकों की एसेट मैनेजमेंट जो होता है उसकी नियुक्ति आपकी ट्रस्टियों की अनुमति से ही होती है। आपके म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये तो क्वेश्चन है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सकेगा। तो AMC के निर्देशकों की जो नियुक्ति होती है वो ट्रस्टियों की परमिशन से ही होती है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कानूनी दस्तावेज नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो फंड फैक्ट शीट जो है वो आपका कानूनी दस्तावेज नहीं है। उसके अलावा जो B नंबर है, अतिरिक्त सूचना का स्टेटमेंट, स्कीम सूचना का दस्तावेज,
या की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये सारे कानूनी दस्तावेज के अंदर आते हैं। बट फंड फैक्ट शीट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। फंड फैक्ट शीट के अंदर आप सारी डिटेल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में जो भी आपने म्यूचुअल फंड में जो भी पैसे लगाए हुए हैं या जो भी आपने उसमें म्यूचुअल फंड परचेस किए हुए हैं, उसकी सारी शीट देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ऊपर गई कंपनी। ये सारी चीज़ें फंड फैक्ट शीट में आप सारी डिटेल देख सकते हैं। फंड फैक्ट शीट के बारे में मैं ऑलरेडी एक टॉपिक बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो फंड फैक्ट शीट जो होता है वो आपका क्या होता है कि ये कानूनी दस्तावेज के अंदर नहीं आता है। उसके अलावा जितने भी हैं, तो देखिए मैं आपको एक ये चीज़ बताती हूँ कि जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपने तो पढ़ लिया कि चलो ये कानूनी दस्तावेज के अंदर नहीं आता फंड फैक्ट शीट, आपने ये चीज़ पढ़ा। उसके अलावा हो गया अतिरिक्त सूचना का स्टेटमेंट स्कीम, और ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा कानूनी दस्तावेज है इनमें से। तो ये बी, सी और डी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जो आपका जो ये ऑप्शंस रहते हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन के, वो उसके ऑप्शंस में ही वो क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ऑप्शंस और क्वेश्चन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है, और थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर होता है तो हमारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो फंड फैक्ट शीट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रेडिट जोखिम के संबंध में निम्न में से कौन सी स्कीम श्रेणी सबसे कम जोखिमपूर्ण समझी जाती है। तो क्रेडिट जोखिम फंड जो कि इसमें जोखिम होता है, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड जो होता है, जो कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो बॉन्ड जो निकालती हैं उसमें भी जोखिम होता है, रिस्क होता है। डायनेमिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें भी रिस्क होता है। और जो डी नंबर है गिल्ट फंड, तो गिल्ट फंड जो होता है इसमें कम से कम जोखिम फंड होता है। बिकॉज ऑफ जो गिल्ट फंड होता है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो निकालती है, गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ ये सारी चीज़ें जो निकालती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे आंसर में कि हाँ इसमें ज़ीरो जोखिम होता है, क्योंकि क्रेडिट, कॉरपोरेट और डायनेमिक के इन सब में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनके अकॉर्डिंगली हमको बहुत कम से कम जोखिम होता है। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि जीरो जोखिम होता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी कभी ना कभी फेल हो सकती है ना, उनके भी फंड जो हैं वो रिस्की हो सकते हैं। तो जो कम से कम फंड रिस्की होते हैं, जोखिम पूर्ण होते हैं, वो हमारा गिल्ड फंड होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करती है। ये सारे जो फंड होते हैं, इनकी जो बॉन्ड्स होती हैं, जो सिक्योरिटीज़ निकालती हैं, ये गवर्नमेंट निकालती हैं। तो ये कम से कम फंड जो होते हैं ये रिस्की रहते हैं, जो कि गिल्ड फंड आता है। तो इनके आपको सारे ये क्वेश्चन के साथ साथ सारे आंसर्स को भी एक तरीके से अच्छे से पढ़ना है कि किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे चेंज करके आपको पूछ सकता है। ये नहीं कि मैडम ने ये बताया कि ये गिल्ड फंड होता है और क्वेश्चन में वहाँ पे पूछ दिया कि कौन सबसे ज़्यादा जोखिमपूर्ण होता है, तो आप वहाँ पे गिल्ड फंड पर टिक लगा के आ गए। सो ऐसा कुछ भी नहीं करना, वहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है, आंसर भी सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अभी जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आने वाली है सीरीज़, एंड साथ में आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, रिसर्च एनालिस्ट, और हाँ अभी एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल की भी अब सीरीज़ आने वाली है, जो कि बहुत ही जल्द मैं लेके आने वाली हूँ। बाकी आपको इससे कोई इशू है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, एंड साथ में मुझे मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर कोर्सेज के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।